अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबा, सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। Student, the first question is, which article is added for Urdu as national language? The answer is 251 article. Question number 2. According to 1973 Constitution, what is the upper house? The answer is Senate. Next question is, how many parts or chapters of 1973 Constitution? The answer is 12. The next question is, according to 1973 Constitution, what is the term of the office of president? कितना अरसा वो प्रेसिडेंट जो है वो रहेगा? The answer is 5 years. Next question is, what is the capital of Hungary? ये स्टूडेंट बार बार आता है, कैपिटल ऑफ हंगरी, तो इसको आपने ज़रूर याद रखना है. The answer is बुडापेस्ट. अच्छा, ये जो लेक्चर है ना मेरा, ये ना सिर्फ 146 PM लॉन्ग कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए, बल्कि जो PN के 2020 ब्रेवो की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी अहम है. और इस तरह GDP के स्टूडेंट्स वो भी सुने, और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट CSS की तैयारी कर रहे हैं तो इंटरव्यू के लिए उनको चाहिए कि तमाम लेक्चर सुना करें. इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा. और इसके अलावा AMC और AFNS की जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी चाहिए इन तमाम लेक्चर्स आप सुना करें. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रब? रब का क्या मतलब है? रब का मतलब है देखभाल करने वाला, परवरदिगार, परवरिश करने वाला, ठीक है, करने वाले. अल्लाह ताला की ज़ात के लिए रब का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है. ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डोंट लाफ डैश एनीबॉडी. द आंसर इज एट. डोंट लाफ एट एनीबॉडी. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शी डजंट केयर डैश मी. शी डजंट केयर अबाउट मी. यहाँ अच्छा स्टूडेंट, ये जो लेक्चर 8 का मौजू है डेली दिया जाता है ग्रुप में, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मालूम होना चाहिए 03445969 और आज का जो मौजू बहस है वो है नौजवान नस्ल मुल्क की तरक्की में क्या रोल अदा करते हैं. तो इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और जो अच्छी वीडियोज़ है वो मैं अपलोड करता हूँ. तो आपको चाहिए कि जब टॉपिक मैं ग्रुप में अनाउंस कर दूँ, दे दूँ, मैसेज कर दूँ, तो उसके बाद वीडियो आप बना सकते हैं. रात को किसी टाइम भी व्हाट्सएप करके मुझे सेंड कर सकते हैं इस नंबर पे. और इसके अलावा नेक्स्ट डे यानी कि 7 बजे तक, जिस तरह मैंने आज का टॉपिक दिया है, आज 17 अप्रैल है और ये 18 अप्रैल 7 बजे तक आपने टॉपिक रिकॉर्ड करके देना है. और आज का टॉपिक मैं दे चुका हूँ. जो स्टूडेंट मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं उनको मालूम है कि आज मैंने उन्हें क्या टॉपिक दिया है. जी, आखिर में स्टूडेंट मैं एक बात ये करता चलूँ लेक्चर से पहले कि जो मिलिट्री प्लानिंग है, ISSB का अहम पोर्शन होता है मिलिट्री प्लानिंग, तो उस हवाले से अनकरीब मैं वीडियो बनाऊंगा, आपने ज़रूर देखनी है. इस तरह ISSB फॉर्म कैसे फिल करना है उस हवाले से मैंने वीडियो बनानी है, वो भी आप देखिएगा. और रजिस्ट्रेशन के हवाले से अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो रजिस्ट्रेशन करवा लें. 146 PM लॉन्ग कोर्स की 8 मई इसकी लास्ट डेट है. ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करवाएं, ठीक है. स्टूडेंट बाद मुझे कॉल करके कहते हैं सर हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, कोई फॉल्ट आ रहा है. तो बेटा अगर आप गलत कर रहे हैं तो फिर नहीं होगा, कोई ना कहीं आपका फॉल्ट होगा. इसलिए आपको चाहिए कि सही तरीके से स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, एड्रेस आप लिखते हैं वो सही होना चाहिए, प्रेजेंट एड्रेस वो आपका सही होना चाहिए, फिर आपका जो डोमिसाइल पे एड्रेस लिखो है वही एड्रेस होना चाहिए, ठीक है. इस तरह वालिद साहब का नाम वो ठीक हो, CNIC नंबर ठीक होना चाहिए. अगर आप सही लिख रहे हैं, करेक्शन के साथ लिख रहे हैं, तो फिर आपका ज़रूर ये प्रोसेस हो जाएगा. परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है. इसके अलावा भी अगर कोई आपको किसी किस्म की उलझन हो, परेशानी हो, तो मेरे से आप रब्ता कर सकते हैं. आइए अभी सुनते हैं तमाम स्टूडेंट की राय. इन नोट्स के बारे में कुछ स्टूडेंट ने अपनी राय का इज़हार किया है. जो मेरे पास नोट्स हैं, किसी ने नहीं खरीदे तो ले सकता है. और फिर लेक्चर 8 जिसका उन्वान है नौजवान नस्ल मुल्क की तरक्की में क्या किरदार अदा करते हैं, आइए सुनते हैं. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे. मेरा नाम मोहम्मद कासिम क़य्यूम है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और मैं सर इमरान का स्टूडेंट हूँ. तो दोस्तों मैंने सर इमरान के नोट्स मंगवाए हैं और तो अभी आज ही मुझे मौसूल हुए हैं, तो मैंने अभी इनका ओवरव्यू किया. तो ये PMA की तैयारी के लिए बेहतरीन नोट्स हैं, इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए. इसके अलावा इंटरव्यू में भी जो एकेडमिक के हवाले से, जनरल नॉलेज वगैरह के हवाले से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस लिहाज से भी बेहतर है.
اور بہترین بک ہے. اور اس میں انٹیلیجنس کے 160 ایم سی کیو ہے، جس میں وربل اور نان وربل کے 80 علیحدہ ایم سی کیو ہیں، اور جن کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا سولوشنز کے ساتھ. تو یہ 160 ایم سی کیو پریکٹس کے لیے کافی ہیں. تو جو یہ تمام ایم سی کیو انٹیلیجنس کی تمام اسٹریٹجیز کو کور کرتے ہیں. مثلاً جمبل ورڈز سیریز ہے، اس کے علاوہ آڈ ون آؤٹ ہے، انکمپلیٹ پکچرز ہیں، اور اس کے علاوہ میرر امیجز وغیرہ ہیں جو نان وربل میں آتے ہیں. تو یہ ایم سی کیوز کافی ہیں. اس کے علاوہ اکیڈمک پارٹ ہے، جس میں تقریباً 86 ایکسرسائزز ہیں، اور ہر ایکسرسائز میں 20 ایم سی کیوز ہیں، جس میں انگلش، میتھمیٹکس، مطالعہ پاکستان، اسلامک اسٹڈیز، جو نہ صرف انیشیل ٹیسٹ کلیئر کرنے کے لیے مفید ہے، بلکہ انٹرویوز وغیرہ کے لیے بھی بہترین ہے. تو سر عمران نے بہت محنت کی ہے ان پہ، بہت خوبصورتی کے ساتھ انہیں ارینج کر کے اور ہم تک پہنچایا جا رہا ہے. سر عمران ماشاءاللہ پاکستان آرمی سے میجر ریٹائرڈ ہیں، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے آرمی سے ریٹائر ہونے کے بعد بھی ملک کو سرو کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی اپنے وطن کو اسی طرح سرو کریں، اور اللہ تعالیٰ سر عمران کو ہمیشہ سلامت رکھے. آمین. شکریہ. اسٹوڈنٹس جینٹل مین، میرا نام محمد حسن ہے اور میں تعلق رکھتا ہوں کوئٹہ بلوچستان سے. تو میں سر کے پاس گیا تھا، سر کے پاس پنڈی بھی گئے تھے 6 روڈ پہ. انہوں کی اکیڈمی بھی بہت اچھی ہے. جائیں انہوں کے پاس، وہ بہت اچھے ہیں اور فرینڈلی پڑھاتے ہیں، اور سب کو جو بھی ہمارے کورس میٹ تھے ماشاءاللہ وہ بہت سر سے مطمئن ہو کے آئے ہیں، اور ہم بھی مطمئن ہو کے آئے ہیں. اور یہ میں نے ایس ایس بی اور یہ انیشل کی میں نے انہوں سے نوٹس لیے ہیں، تو یہ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. انہوں کے سے مجھ سے بہت فائدہ ہو رہا ہے، اور میں پاکستان نیوی کا ٹیسٹ دینے، میرا انیشل کلیئر اور میں ایس ایس بی دینے جا رہا ہوں. تو انشاءاللہ میں جو ہے کامیابی حاصل ہوگی. تو آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے سر سے یہ نوٹس لیں، اور یہ نوٹس بہت اچھے ہیں. اور سر عمران کی بات ہے، سر عمران بہت اچھے ہیں. جائیں انہوں کے پاس، انہوں کی اکیڈمی جوائن کریں، اور جو ہے سر بہت ایکسپیرینس ہے. انشاءاللہ آپ کو جو ہے آپ کا فیوچر اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. مائی نیم از محمد حسان اینڈ آئی بلانگ ٹو ٹانک. اسٹوڈنٹس، میں سب سے پہلے درود شریف پیش کرنا چاہوں گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں آج آپ کو سر عمران کے نوٹس کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو ہمارے معزز ٹیچر سر عمران نے جو بہت محنت کے ساتھ لکھے ہیں، اور بہت تگ و دو کے ساتھ لکھے ہیں، بہت زیادہ محنت کی ان نوٹس پر. تو اسٹوڈنٹس، ان نوٹس کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ سر نے جو انیشیل کے نوٹس لکھے ہیں، تو میرے بھی بہت زیادہ دوست جو تھے وہ 145 PMA میں کامیاب ہو چکے ہیں سر کے نوٹس پڑھ کر. اور اسی امید پر میں نے بھی سر سے نوٹس لیے ہیں، اور اسی لاک ڈاؤن کے باوجود اور بہت زیادہ سنگین حالات کے باوجود سر نے مجھے بہت جلد سینڈ کر دیے، اور میرے کچھ اور دوستوں نے بھی منگوائے ہیں، اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو رہے ہیں. تو اسی بنا پر اسٹوڈنٹس آپ کو میں کہنا چاہوں گا کہ سر نے بہت عمدہ طریقے سے یہ نوٹس لکھے ہیں، اور یہ جو ہے نا بہت ہی اچھے طریقے سے یہ نوٹس لکھے ہوئے ہیں. تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی یہ نوٹس لے لیں، اور اپنی جو ہے نا آپ جو کامیاب ہونا چاہتا ہے تو وہ یہ نوٹس لے لیں، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ کامیاب ہوگا. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. اور میں اپنے ٹیچر جناب سر عمران کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، اور اس کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے ان جو ہے اچھے نوٹسوں سے مجھے نوازا ہے اور مجھے میری رہنمائی کی ہے. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد اسلین ہے اور میں بلوچستان کوئٹہ سے تعلق رکھتا ہوں. تو میں گیا تھا پنڈی سر عمران کے پاس، تو سر عمران نے مجھے نوٹس دیے ہیں. ان کے پاس میں نے پڑھا ہے، وہ بہت فرینڈلی بھی ہیں، بہت اچھے ہیں، اور انہوں نے مجھے نوٹس دیے جو PMA 146 کے انیشیل کے.
मैंने उनसे सिर्फ इनिशियल के लिए, उनके पास दोनों की तीनों की अर्जी मौजूद है, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स। आप भी उनसे कांटेक्ट करें, ये मंगवाएं, ये बहुत अच्छी चीज़ है जिससे मैं पढ़ रहा हूँ इस वक्त, स्टडी अपनी जारी रखी हुई है इन्हीं नोट्स से। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा और ये बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप भी इस तरह से कांटेक्ट करें, उनसे मंगवाएं, इंशाल्लाह आप भी कामयाब होंगे। जज़ाकल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली हसन है और मैं वज़ीराबाद से हूँ। आज का जो लेक्चरेट है इसका मौजू है कौमी तरक्की के अंदर नौजवानों का किरदार। वैसे अगर देखा जाए तो कौमी तरक्की के अंदर नौजवान हो, बूढ़ा हो या औरत हो, हर एक का अपना अपना किरदार होता है। लेकिन अगर देखा जाए नौजवान को, तो इसको दूसरों की बनिस्बत ज़्यादा इसका अहम किरदार होता है, क्योंकि जो नौजवानी है एक ऐसी उम्र होता है जिसके अंदर इंसान की तमाम सलाहियतें अपने अरूज पर होती हैं। इसी वजह से अगर अगर तो इन सलाहियतों अगर तो इन सलाहियतों को नौजवानी की उम्र के अंदर ही एक अच्छे रास्ते के ऊपर, एक सीधे रास्ते के ऊपर लगा दिया जाए, तो ये अगर तमाम नौजवान उसी रास्ते के ऊपर चलें तो बेशक कौम की तरक्की अपने अरूज पर पहुंच जाती है। और अगर वही नौजवान जो कि किसी मतलब बुरे रास्ते के अंदर चले जाएं, अपनी सलाहियतों को ज़ाया कर दे, अपने अंदर को ना पहचाने, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो कौम पस्ती की तरफ चली जाती है। अगर देखा जाए तो मैं इसकी मिसाल दूंगा चाइना की, जिसने अफ्यून से सी पैक तक का सफ़र किया। अगर एक सदी पीछे जाए तो जो चाइना का नौजवान था वो बिल्कुल नशे के अंदर गिरा हुआ था। उसके अंदर तमाम ये जो फ्रांस और अमेरिका वगैरह, इन्होंने इसके अपने अपने हिस्से बांट लिए हुए थे, लेकिन उस वक्त उनको होश नहीं थी नौजवानों को चाइना के। लेकिन ऐसा से जब उन्हें होश आई तो उन्होंने किस तरह देखें आज वो दुनिया की दूसरी बड़ी सबसे इकानमी है। अगर नौजवानों के अंदर, जैसे कलाम इकबाल कहते हैं, काबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, तो नज़र आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। यानी कि जब नौजवान के अंदर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने की जो हुनर पैदा होता है, जब वो बेदार होता है नौजवान अंदर से, तो तब फ्रांस के अंदर भी इनकलाब आता है, तब चाइना के अंदर भी इनकलाब आ जाता है, तब बरसगीर पाको हिंद में अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं और मुसलमान अलहदा और हिंदू को अलहदा धकेल देते हैं। इसी तरह अगर लेकिन अगर आज का अगर देखा जाए नौजवानों को, तो पाकिस्तान में नौजवानों की एक बड़ी तादाद है, लेकिन इसको हम एक कंस्ट्रक्टिव वे से बेशक हम इसको नहीं चला रहे। तो हमें चाहिए ये कि अपने नौजवानों को ये जो मगरिब की जो अदाएँ हैं जिसके अंदर हमारा नौजवान आजकल कैद है, मशरक़ की जो बनावटी दुनिया है इसके अंदर कैद है, इसको निकालना चाहिए। जैसे कलाम इकबाल कहते हैं कि तेरे सोफ़े हैं फ़रंगी, तेरे काली हैं ईरानी, लहू मुझको रुलाती है नौजवानों की तन आसानी। तो हमें नौजवान को इस तन आसानी से निकाल कर इसको एक अच्छे रास्ते के ऊपर, जो कि हमारा दीन हमें सिखाता है, उसके ऊपर चलाने की ज़रूरत है, ताकि ये आने वाले वक्तों के अंदर हमको जिस तरह हमारे आबाओ अजदाद बुलंदियों पर थे, हम भी पस्ती से उठकर बुलंदियों तक और अक़वाम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ वसीम इमरान हियर एंड आई एम फ्रॉम सरगोदा। आज का टॉपिक मुल्क की तरक्की में नौजवानों का किरदार। किसी भी मुल्क की तरक्की में जो उसकी यूथ है, जो उसकी यंग जनरेशन है, उसका एक बहुत ही वाइटर रोल होता है। और जिस मुल्क का भी मुस्तकबिल अच्छा हो, उसकी रीज़न यही होती हैं कि उनकी यूथ ने बहुत ही इन्वॉल्वमेंट की है, उनकी यूथ ने बहुत ही वाइटर रोल प्ले किया है अपने पास्ट में। और पास्ट में गवर्नमेंट ने, सोसाइटी ने और सिस्टम ने यूथ को एक डेवलपमेंट के मोड में रखा है, जिससे उनकी डेवलपमेंट हुई है और फिर वो डेवलपमेंट आखिरकार मुल्क की सतह पे मुल्क के लिए काम आई है। जो मुल्क तरक्की नहीं करते या जिन मुल्कों का मुस्तकबिल अच्छे हाथों में नहीं होता, उनकी रीज़न यही होती हैं कि वो अपनी जो यूथ है उसको एक डेवलपमेंट के मोड पे नहीं रख पाते, जहाँ पे उनकी एजुकेशन, उनकी फाइनेंशियल और उनकी जो एम्प्लॉयमेंट की नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पाती। जब हम यूथ को डेवलपमेंट के मोड में नहीं रखते तो फिर यूथ यूजलेस हो जाती है, और वो जो पोटेंशियल है जिसमें पेट्रोटिज्म दीगर उम्र के लोगों से ज़्यादा होता है, जिसमें पोटेंशियल दीगर उम्र के लोगों से ज़्यादा होता है, जिनमें एक जज्बा महबुल वतनी और एक टीम वर्क का जो जज्बा ज़्यादा होता है दीगर उम्र के लोगों से, वो एक असासा, वो पोटेंशियल हम ज़ाया कर देते हैं। लेकिन जब हम उसको यूटिलाइज करेंगे, या जो मुल्क अपने यूथ के पोटेंशियल को यूटिलाइज करते हैं, वो आगे जाके कामयाब होते हैं और मुल्क की तरक्की में जो नौजवान नस्ल है वो बहुत ही वाज़ेह किरदार अदा करती है। क्यों ना कि किसी भी मुल्क का जो मुस्तकबिल होता है वो यूथ के हाथों में होता है। यूथ ने ही आगे जाके बहुत सारे मार्के सर अंजाम देने होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ सर अंजाम देनी होती हैं मुल्की सतह पे। तो जितना ज़्यादा हम इन्वेस्ट प्रेजेंट में, हाल में यूथ पे करेंगे, इतना ही ज़्यादा फ़ायदा हमें मुस्तकबिल में अपनी यूथ से देखने को मिलेगा। पाकिस्तान में अगर हमारी जो यूथ यूजलेस हो चुकी है तो उसकी कुछ रीज़न हैं। सबसे पहले ये रीज़न है कि हमने उनको डेवलपमेंट के मोड में नहीं रखा, जहाँ पे उनकी एजुकेशन, फाइनेंशियल और एम्प्लॉयमेंट की जो नीड्स थी
वो फुलफ़िल हो सकती। अगर हम उनकी ये नीड्स फुलफ़िल करते हैं तो आज हमारी यूथ भी बहुत वाज़े तौर पे मुल्क की तरक्की पे अपना किरदार अदा करते हुए नज़र आ रही होती। हमारे यहाँ यूथ की जो रेशो है वो ऑलमोस्ट 64% है। हमारे यहाँ जो यूथ की परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट 64% से भी ज़्यादा है कि हमारे यहाँ जो आबादी है उसमें जो 30 साल से कम उम्र के लोग हैं, जो 30 साल से कम अफराद हैं, उनकी जो परसेंटेज वो 64% से भी ज़्यादा है। हमारे यहाँ पोटेंशियल बहुत है, सिर्फ हमें एक जो सिस्टम है वो लैक कर रहा है, एक जो डेवलपमेंट का मोड है हमारे यहाँ वो लैक कर रहा है। जब हम सिस्टम अपना अच्छा करेंगे, जब हम अपनी जो एजुकेशन रिफॉर्म्स लाएंगे, अपने यहाँ जो बेरोज़गारी है उसको ख़त्म करेंगे, तो जो हमारी यूथ है वो भी बहुत ज़्यादा तरक्की करेगी और वो तरक्की फिर बिल आकर हमारी मुल्क की तरक्की में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें बाय लीप्स एंड बाउंड्स चाहिए कि हम अपनी यूथ पे काम करें, क्योंकि हमारी यूथ में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, चाहे वो इंटेंट टू स्टडी का पोटेंशियल हो, चाहे वो हार्ड वर्किंग का पोटेंशियल हो, पैट्रियटिज्म हो, और एक टीम वर्क जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है यूथ में वो हमें वाज़े तौर पे नज़र आती है। सिर्फ अमल इस बात का है कि हम उसको यूटिलाइज़ करें और फिर उसको मुल्क की तरक्की में कन्वर्ट करें। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। Assalamu alaikum everyone. My name is Ali Murtaza and I am from Hyderabad, Sindh. Today our topic is मुल्क की तरक्की में नौजवान का किरदार, यानी कि मुल्क के जो तरक्की राह पे मुल्क हमारा चल रहा है उसमें नौजवान का क्या किरदार है, क्या रोल है, क्या काम है। तो पहले मैं अपनी स्पोर्ट्स से, जैसे कि स्पोर्ट्स हमारी हॉकी हमारा नेशनल गेम है, तो वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा कि हमारा नेशनल हॉकी गेम जो है हम वो आप देख लें, वहाँ पे भी काफ़ी सारे हमारे यंग एज के बॉयज़ हैं, नौजवान हैं जो हमारा मुल्क के नाम रोशन कर रहे हैं और मुल्क के लिए खेल रहे हैं, मुल्क के लिए खेल रहे हैं, मुल्क के लिए मेहनत कर रहे हैं, जान दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और उसके अलावा आप आ जाएँ क्रिकेट पे, क्रिकेट में भी देख लें हमारे नौजवान लड़के हैं जो मेहनत कर रहे हैं अच्छी तरह से और अपने मुल्क का नाम रोशन करने में लगे हुए हैं। उसके अलावा आप फोर्सेस में देख लें, आर्मी में देख लें, एयरफोर्स में देख लें, नेवी में देख लें कि वहाँ पे भी यंग एज के बॉयज़ वो नीडेड होते हैं। 18-17 साल की एज मिनिमम होती है और तकरीबन मैक्सिमम 22 होती है, 21 होती है, क्योंकि उनको यंग एज में लीडर बनाने होते हैं। तो इस वजह से हमारे नौजवान का बड़ा किरदार है हमारे मुल्क की तरक्की में। और आप सियासत में देख लें कि सियासत में जैसे फ़ॉरेन अफेयर्स में जो हो जाता है वो भी बाहर मुल्क हमारा मुल्क के लिए बाहर मुल्क में जाकर, मतलब कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जाकर हमारा नाम रोशन करने के लिए वो भी नौजवान लगा होता है। तो मतलब नौजवान का बड़ा किरदार है हमारी मुल्क की तरक्की में। और जैसे कि आप हमारे एथलेटिक्स देख लें, माउंटेन क्लाइंबर देख लें, और उसके अलावा हमारे जो भी मतलब कि हमारे जो जितने भी हमारे नौजवान हैं वो अपने जो अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं वो सारे मुल्क की तरक्की की राह पर हैं और उन्हीं से हमारी शान बनती है, उन्हीं से हमारा नाम बनता है, हमारे मुल्क की तरक्की बनती है और उन्हीं से हमारा एक अच्छा यानी कि एक अच्छा साबित होता है मुल्क हमारा। और उसी से हमारे मुल्क की तरक्की भी होती है और उसी से हमारे मुल्क की पहचान भी अच्छी होती है। और उसके अलावा मैं कहूँगा कि हर नौजवान को अपने मुल्क के लिए अच्छा किरदार पेश करना चाहिए, अच्छी मेहनत करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। नाम फैसल है, फ्राम मंगला से, और मैं आज ये डिस्कस करने वाला हूँ कि किसी भी मुल्क में नौजवानों का क्या किरदार होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, नौजवान एक ऐसा पिलर होता है जिससे एक बिल्डिंग तैयार होती है। अगर ये पिलर ना हो तो बिल्डिंग नहीं बन सकती। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे कौम के नौजवान होते हैं उनका एक मैशियत में बहुत बड़ा किरदार होता है। किरदार किस तरह होता है मैं बताता हूँ। किरदार ये होता है कि ये नौजवान नस्ल ऐसी नस्ल होती है उनका जो खून होता है वो बहुत गर्म होता है, जो शीले होते हैं उनमें जज्बा होता है काम करने का, दिन रात काम करने की उनकी ताकत होती है। वो किसी की बातों में नहीं आते, वो अपनी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते रहते हैं और कोई पॉज नहीं लेते, बस करते जाते हैं, थकावट नहीं होती उनको। और मुल्क की तरक्की के लिए उनको जान भी कुर्बान करना पड़े कर लेते हैं। बस उनको एक मौका मिलना चाहिए, हुकूमत उनको एम्प्लॉयमेंट दे, यानी कि उनकी नौकरियाँ दे, तब जाके नौजवान मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं मिसाल अपनी देता हूँ, मैं एक नौजवान आदमी हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करे और मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मुल्क के लिए सर्व करूँ और अपने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ एहसान ज़िले देर से। आज इन्वान है मुल्क की तरक्की में नौजवानों का किरदार। बेशक किसी कौम के तामीर व तरक्की में नौजवानों का सबसे बड़ा अहम किरदार होता है। नौजवान किसी कौम की तामीर व तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और बेशक किसी कौम का सबसे बेहतरीन सरमाया इस कौम का नौजवान नस्ल होता है। अगर ये तबका
محنتی اور ہنرمند ہو تو قوم ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جاتا ہے. اگر یہ لوگ مطلب یہ نوجوان نسل ہنرمند نہ ہو، تعلیم یافتہ نہ ہو تو ملک ترقی کی راہ سے گر جاتے ہیں. آؤ دیکھو اسلامی تعلیمات نوجوانوں کے کام کے بارے میں کیا بتاتا ہے. قرآن مجید میں اصحاب کہف کے متعلق اللہ فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا، بے شک یہ اصحاب کہف نوجوان تھے جنہوں نے اپنے رب پہ ایمان لایا تھا. ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد ہے ابراہیم السلام کے متعلق، جب اس نے بتوں کو توڑا تو ان لوگوں نے کیا فرمایا، قالوا انا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان سے سنا ہے جو ان بتوں کی برائی بیان کرتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے. اور حدیث کے بارے میں اور حدیث میں جو نوجوانی کے متعلق یہ ارشادات ہے کہ محمد وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کسی بنی آدم کا فاو اپنی جگہ سے آگے نہ جائے گا جب تک اسے 5 سوالات نہ کی جائے. ان میں ایک سوال یہ ہے کہ تم نے نوجوانی کس چیز میں گزاری تھی. مطلب جس چیز کی اہمیت زیادہ ہو اس چیز کے متعلق اللہ پوچھتا بھی ہے. تو بے شک نوجوانی ایک قیمتی سرمایہ ہے، اسے بہترین چیزوں میں استعمال کرنا ہے. ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ لو. ایک ان میں سے نوجوانی بڑھاپے سے پہلے. تو نوجوانی بہترین سرمایہ ہے، اسے ملک کی تعمیر و ترقی میں استعمال کرنا ہے. اور کس قوم کا نوجوان جتنا ہنرمند تعلیم یافتہ ہو وہ قوم اتنی ہی ترقی کی راہ بھی گامزن ہو جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. My name is غلام محی الدین. I am from فیصل آباد ڈسٹرکٹ جنوٹ. آج کا میرا عنوان ملک کی ترقی میں نوجوان کا کردار، دی رول آف یوتھ ان ڈیولپمنٹ آف کنٹری. آج کا ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر ہم اس کو سمجھیں، اگر ایک نوجوان قوم، ایک نوجوان نسل اس کو سمجھے تو، کیونکہ کسی بھی ملک، کسی بھی کنٹری، کسی بھی قوم کا جو اصل اثاثہ ہوتا ہے وہ ایک نوجوان ہوتا ہے. کسی بھی ملک کی ترقی، کسی بھی ملک کی اکانومی کو ہائی لیول تک لے جانے میں ایک نوجوان بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے. اس کے لیے سب سے پہلے ایک نوجوان کو پہلے اپنا کردار اچھا کرنا پڑتا ہے. اس کو ایک اچھی اسٹڈی، اچھی تعلیم حاصل کرنی پڑتی ہے. کیونکہ کوئی بھی انسان اس وقت تک کسی دوسرے کو افیکٹ نہیں کر سکتا جب تک وہ خود اس قابل نہ ہو سکے کہ وہ دوسروں کو نصیحت کر سکے. اس کے لیے ملک کے لیے، قوم کے لیے ایک نوجوان اس وقت تک اپنا کردار، اپنے فرائض سر انجام نہیں دے سکتا جب تک وہ خود سٹینڈ نہیں ہو جاتا. اس کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ اچھی تعلیم حاصل کرے، اس میں لکھنے، پڑھنے، سوچنے، سمجھنے، اینالائسز اور مشاورات وغیرہ کرنے کی قابلیت ہونی چاہیے. اس کے لیے ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس میں اپنا رول، اپنا کردار ادا کریں، کہ ایک نوجوان کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ اس اسٹیج تک پہنچ سکے کہ وہ اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکے، ترقی کروا سکے اپنے ملک کو. امید کرتا ہوں میری چند باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی. السلام علیکم. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از نعیم رضا. آئی ایم فرام لارکانہ سندھ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ ملک کی ترقی میں نوجوان کا کردار. جینٹلمین، اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک ترقی کرتی ہے، کوئی نئی ایجاد کرتی ہے، اس میں نوجوان کا اہم کردار پایا جاتا ہے. ایک نوجوان ہی اپنی قوم، اپنے ملک کا سرمایہ ہوتا ہے. اگر ہم پچھلے زمانے میں نظر ڈالیں تو اس ٹائم کے نوجوانوں کے پاس نہ تعلیم تھی، نہ شعور تھا. اس ٹائم ان کی زندگی بہت تکلیفوں میں گھری ہوئی تھی. اس ٹائم نہ کسی کے ساتھ ان کو بات کرنی ہوتی تھی تو ایک لیٹر لکھنا ہوتا تھا. وہ لیٹر وہاں تک پہنچنے میں ہی کافی ٹائم لگ جاتا تھا. اور آج کے زمانے میں ہمارے پاس دیکھیں تو اینڈرائڈ موبائل موجود ہیں.
जो कि हम सिर्फ कॉल मिलाते हैं चंद मिनटों में, दुनिया के किसी भी दुनिया कोने के आदमी से हम बात कर सकते हैं इजीली, इवन हम उससे वीडियो कॉल पे ही बात कर सकते हैं। पिछले ज़माने में कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था, लोग पैदल सफ़र करते थे। आज के ज़माने में हमारे पास जदीद और डिफरेंट किस्म के ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद हैं। हम कहीं किसी चंद घंटों में किसी दूसरे ममालिक तक ईज़िली पहुंच जाते हैं। ये सब हमारे मुल्क के नौजवानों की मेहनत और जफाकशी का ही सिला है। और दूसरे ममालिक के नौजवानों के पास जो भी स्किल्स हैं वो उनको यूटिलाइज़ करके अपने मुल्क को, अपनी कौम को अपने तरक्की याफ्ता बनाते हैं। हमारे साथ इधर पाकिस्तान में अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे पास जो मुल्क नौजवानों के पास प्रॉपर तरीके की तालीम नहीं है, उनके पास जो स्किल्स हैं वो उनकी यूटिलाइज़ करने का उन्हें मौका नहीं मिला जाता। हमारे हुक्मरानों को चाहिए, हमारे जो सियासी तंजीम है उनको चाहिए कि नौजवानों को पहले फ्रंट लाइन पे लाएं और उनको अच्छी सी तालीम याफ्ता उन्हें बनाएं। अगर वो तालीम याफ्ता हो जाएंगे, उनको जो स्किल्स है अपनी वो यूटिलाइज़ करने का मौका दिया जाएगा। एक नौजवान ही अपनी कौम का सरमाया होता है, उसका वो ही एक असासा होता है। आज का नौजवान ही तरक्की का ज़ामिन है। तारीख़ बताती है कि हमारे जो भी इनकलाब आए हैं उन पे अव्वल दर्जा जो भी है नौजवान ही रहे हैं। हमारे अपने कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने बताया कि जो नौजवान मुस्तक़बिल का मेहमान हैं, वही अपनी कौम का सरमाया है, वही अपनी कौम का असासा है। थैंक यू, दैट्स ऑल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुज़म्मिल इजाज़ और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। उकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नज़र आती है उनको मंजिल आसमानों में। मेरा आज का मौजू मुल्क की तरक्की में नौजवानों का किरदार। जनाब सदर, नौजवान वो जो बेचैन हो, बेकरार हो, कुछ कर गुजर जाने की चाह रखता हो, और तरक्की वो अमल है जो बहैसियत मजमूई किसी कौम के हर फर्द के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। जिस तरह इंसानी साख्त व तसव्वुर बग़ैर रीढ़ की हड्डी के नामुमकिन है, उसी तरह मुल्क की तरक्की बग़ैर नौजवानों के किरदार के नामुमकिन है। तारीख़ बताती है कि हर इनकलाब का अव्वल दस्ता हमेशा नौजवान रहे हैं, और वो नौजवान ही हैं जो मुल्क का सासा है और मुल्क का मुस्तकबिल है। मौजूदा पाकिस्तान में भी नौजवान अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं, चाहे वो माशी मैदान हो, सियासी मैदान हो या दिफाई मैदान। नौजवान हमेशा पेश रहे और अपना अहम किरदार अदा करते रहे। इस बात का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि क़याम पाकिस्तान बग़ैर नौजवानों की मुमकिन ना था। वो नौजवान ही थे जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रहनुमाई में इकट्ठे हुए, जद्दोजहद की, अपनी सलाहियतों का लोहा बनवाया, यहाँ तक कि अपनी जानों का नजराना भी पेश किया ताकि हसूल पाकिस्तान मुमकिन हो सके। नौजवानों की इन्हीं सलाहियतों के पेश नज़र इकबाल इन्हें तंबीह करते फरमाते हैं, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। शुक्रिया। वालेकुम जेंटलमैन, आज का मेरा टॉपिक है मुल्क की तरक्की में नौजवानों का किरदार। नौजवान एक कौम की बुनियाद होती है जिस पर कौम की तरक्की का पूरा दारोमदार होता है। जब नौजवान किसी कौम के मेहनती होंगे, पैशनेबल होंगे, ईमानदार होंगे, दयानतदार होंगे, तो उस वक्त उस कौम को तरक्की की राह पर चलने और तरक्की की मंजिल अबूर करने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि अल्लाह ताला की मदद भी उस वक्त उस कौम के साथ होती है जब एक कौम मेहनत करती है। तो 1947 में जब पाकिस्तान हासिल कर लिया गया था तो कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि मुझे अपने नौजवानों पर फ़ख्र है जो हमेशा पाकिस्तान के लिए पहली सफ़ में रहे, कुर्बानी के लिहाज से और मेहनत के लिहाज से और तरक्की के लिहाज से। इसलिए अल्लाह ताला भी इंसान की इबादत जो है वो उसकी जवानी में पसंद करता है, और उसकी जवानी में जो उस इबादत का रुतबा होता है वो उसके बुढ़ापे में नहीं होता, उसके साथ उसका मुकाबला नहीं होता। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि एक नौजवान कितना अहमियत रखता है एक मुल्क के लिए और इस्लामी लिहाज से और हर लिहाज से, क्योंकि एक नौजवान जब मेहनत करता है और जब नौजवान यकता होते हैं तो वो मुल्क हमेशा तरक्की करता है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने ये खुलेआम कहा है कि जो इंसान मेहनत करेगा उसका फल मिलेगा। और जब नौजवान मेहनत करेंगे तो मुल्क की माईशत भी मजबूत होगी और हर चीज़ मजबूत होगी और वो मुल्क तरक्की की राह को अबूर करेगा। अल्लाह हाफिज़ जेंटलमैन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम जेंटलमैन्स, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया और मैं गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करता हूँ।
آج کا جو ہمارا ڈسکشن کا ٹاپک ہے ملک کی ترقی میں نوجوانوں کا کردار. ملک کی ترقی میں نوجوانوں کا بیسیکلی بہت بڑا کردار ہوتا ہے اور اہم کردار ہوتا ہے نوجوانوں کا. اگر وہ اپنا مثبت کردار اس کے لیے ادا کریں, کوئی نیگیٹو رول نہ کریں, تو یہ ملک کی ایک میں کہتا ہوں خوش آئینی ہے کہ اس ملک کے نوجوان اس ملک کی ترقی میں حصہ ڈال رہے ہیں اور اپنا مثبت کردار ادا کر رہے ہیں. اور یہ بڑے بڑے لوگ یہ کہتے بھی رہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے اس ملک کے نوجوانوں کا کردار جو ہوتا ہے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح کا ہوتا ہے, اور کوئی بھی ملک تب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس ملک کے نوجوان اس ملک کی ترقی کے لیے مثبت کردار ادا نہ کریں. جیسا کہ ہم اپنے ماضی کی طرف اگر دیکھیں تو ہمارے ماضی میں تحریک پاکستان کا معاملہ ہو یا ملک کے دفاع کا معاملہ ہو, ہمارے نوجوانوں نے بہت مثبت کردار ادا کیا ہے. اس کے ساتھ قیام پاکستان سے لے کر استحکام پاکستان تک ہمارے نوجوانوں کا مثبت کردار رہا ہے اور انشاءاللہ رہے گا آگے بھی. لیکن کچھ باتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں. جہاں پر اچھائیاں ہو وہاں پر برائیاں بھی ہوتی ہیں, یہ تو ایک قانون کا قدرتی ایک قانون ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ملک میں جو ہمارے نوجوان جو طبقہ ہے جو نیگیٹو بات پہ چل پڑا ہے, میں ان سے ایک ریکویسٹ کروں گا اپنے اس ویڈیو پیغام کے ذریعے کہ وہ اپنا مثبت کردار ادا کریں ملک کی ترقی کے لیے. اور پاکستان میں یہ قسمتی ہے پاکستان کی کہ پاکستان میں 70% جو پاپولیشن ہے پاکستان کی وہ نوجوانوں سے بھری ہوئی ہے. نوجوان ہے 70% پاکستان کی پاپولیشن میں, اور یہ ہمارے لیے خوش آئین بات ہے کہ ہمارے ملک میں 70% نوجوان ہیں. اگر ہم نوجوان سب مل کر اپنے ملک کی ترقی کے لیے اپنا جو ہمارا جو کانفیڈنس ہے, ہمارے اندر جو ایبلٹیز ہیں, اگر اپنے ملک کی ترقی کے لیے خوشحالی کے لیے ہم اس کا کردار ادا کریں, مثبت کردار ادا کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک بن جائے گا اور ایک خوشحال ملک بن جائے گا. تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے ڈسکشن کا اینڈ کرتا ہوں. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے پیارے دوستو. میں صدام حسین لگاری فرام ڈسٹرکٹ امر شداد کوٹ سے ہوں. دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. دوستو جیسے کہ آج ہمارے ٹاپک کا عنوان ہے ملک کی ترقی کے لیے نوجوانوں کا کردار. الحمدللہ جو کہ ہمارا یہ ملک 27 رمضان جمعۃ المبارک کو بنا, اس میں دوستو ہمارے نوجوانوں کی جفاکش کے ایسے کردار ہیں جن سے ہم فخر سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ کہ ہمارا ملک ترقی کی طرف روح رواں ہے. دوستو ہمارے اس ملک کی کسی بھی فیلڈ میں جا آپ نظر ثانی کریں گے, کسی بھی فیلڈ میں آپ سرچ کریں گے کہ ہمارے ملک کے وہ نوجوان, ایسے جفاکش نوجوان موجود ہیں جو کہ دن بدن ایک نئی ترقی کو ایجاد دے رہے ہیں. دوستو ہمارے ملک میں وہ جفاکش لوگ جو کہ اپنا حال ہمارے ملک کی یہ مستقبل کے لیے قربان کر دیتے ہیں. دوستو وہ ہمارے نوجوان جو کہ میں مثال دوں کہ ہمارے جو کا بچہ ہوتا ہے بچپن سے نرسری سے لے کر مڈل تک کسی بھی اسکولوں اچھے اسکولوں میں جا کر تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر چلا جاتا ہے, اور وہ تقریباً FSC گریجویشن کے بعد اپنے گھر سے اتنے سال 7-8 سال دور رہتا ہے, رات دن پڑھائی کرتا ہے اور دن بہ دن ایک نئی ٹیکنیک سیکھتا ہے. اور اس کے بعد جب وہ خصوصاً پاکستان آرمی میں جاتا ہے, SSB کلیئر کر دیتا ہے, اور جب وہ سلیکٹ ہو کر PMA کا کول اکیڈمی جاتا ہے اور پھر وہاں پر 2 سال کا رگڑا کھاتا ہے, اور پھر جب وہ اپنے وطن پر پاکستان کی وہ قومی لباس جو کہ خاکی وردی سے بلائی جاتی ہے, جو کہ ہمارے وطن جوانوں کو کہتے ہیں ان کو کفن بھی ہے, وہ پہن کر اپنے ملک کے ناپاک دشمنوں کے جو کہ ٹکرانے جاتا ہے, اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں, مگر وہ یہ سوچتا ہے کہ اس میں میرے ملک کی ترقی ہے, میرے ملک میں اس ملک کے لیے اہم کردار ادا کر جاؤں گا. دوستو وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے, اپنے ملک کے لیے خدمت کرتے کرتے شہادت نوش کر لیتا ہے, تب وہ ایک ایسا ثبوت جفاکش کا ثبوت پیش کر جاتا ہے کہ اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کی ترقی کے لیے ایسا کردار ادا کر جاتا ہے کہ وہ سونہری پاکستان کی ہسٹری کیا پر بلکہ پوری دنیا کی ہسٹری میں سونہری الفاظوں سے لکھا جاتا ہے. السلام علیکم فرینڈس, آئی ایم عبد المنان فرام لارکانہ. جیسے کہ سر نے آج کا ٹاپک دیا ہے کہ ملک کی ترقی میں نوجوانوں کا کردار. دیکھیں کہ کوئی بھی ملک ہو جس سے بھی ہو وہ ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کی عوام مطلب کہ نوجوان نہیں ہے. جیسے کہ پاکستان کی عوام تو نوجوان ہے, مگر پاکستان کی کچھ اہم سیاستدان ان کو کردار نبھانا چاہیے کہ نوجوانوں کو آگے لائیں. دیکھیں کہ نوجوان ہیں ان کا مائنڈ شارپ ہوتا ہے,
वो अपनी काम को सर अंजाम देने में बहुत ही कामयाब होते हैं और उनको जो उनका काम होता है उसको सही तरीके से हैंडल करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ जो भी डिपार्टमेंट हो उसका लोअर जो भी स्टाफ है ना वो नौजवानों को दिया जाए, क्योंकि नौजवानों का माइंड है ना वो उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, वो जो नीचे वाला काम होता है ना वो तो जल्दी से कर देते हैं, मगर जो बड़े जैसे कि 17-18 ग्रेड हो गए वो ग्रेड्स मेरे ख्याल में बड़ों को देने चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस बहुत है। ये है कि नौजवानों का किरदार इस मुल्क के लिए भी और दूसरे ममालिकान के लिए भी बहुत ही अहम होता है कि वो अपने मुल्क की तरक्की के लिए नौजवानों को आगे लाएं। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं काशिफ जतोई खैरपुर डिस्ट्रिक्ट के छोटे से शहर रसूलाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज का जो टॉपिक है मुल्क की तरक्की में नौजवानों का किरदार। सबसे पहले कि नौजवान का बड़ा अहम रोल होता है मुल्क की तरक्की में, जिससे कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि वो काबिर रूह जब बेदार होती है नौजवानों में तो नज़र आती है मंज़र उनको आसमानों में। किसी मुल्क का नौजवान बेदार होता है कुछ कर दिखाने का, उसको ऑब्स्टिकल्स रुकावटें नज़र नहीं आती कि रुकावटें कितनी हैं, उसको अपना गोल नज़र आते हैं कि वो गोल अचीव करने हैं। जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं तो उनके नौजवानों ने बड़ी सिंसियर के साथ काम किया है, ईमानदारी के साथ। जैसे कि चाइना है तो चाइना बहुत स्ट्रॉन्ग है टेक्नोलॉजी और एजुकेशन में। सिर्फ वजह यह कि उनके नौजवान बड़े ईमानदार हैं मुल्क के साथ। हमारे नौजवान देखेंगे पाकिस्तान में वो इतने ईमानदार नहीं है, क्योंकि छोटी उम्र से उनको ये बताया जाता है कि भाई पढ़ के क्या करोगे, हमने पढ़ के क्या किया है, तुम भी ये काम करो तो बहुत कमाओगे, बहुत कामयाब होगे। तो पढ़ाई सिर्फ कमाने के लिए नहीं होती, पढ़ाई एक शऊर दिलाने के लिए होती है कि बताने के लिए कि भाई सही क्या है गलत क्या है। उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी चंद पॉइंट आपको समझ में आएंगी। अल्लाह हाफिज़। Bismillahirrahmanirrahim. I am Mohammad Safiuddin Mushtaq Ahmed Kalwar, District Godki, Mirpur Mathela. Today my speech of topic is the role of youth in the development of country. In a human life, the age between 15 to 30 is the genuine life to live. This is the age that children becoming men. He got mustaches, beard, and become a complete man. That is known as a youth. Youth are the men who are stronger, healthier and powerful people. These are the men who are the main kind of the development of the country, because they have new ideas, new thinking to learn and ready to sacrifice their life for the sake of country. They are becoming a leader to help the poor and weak persons. They become a soldier, a leader, a politician, a scientist and a government employee. We should make ourselves more and more powerful to be best leader and a strong man. And in order to make our country more developed, we should respect youth. They will get our country more and more powerful. My name is Saur son of Ramzan. I belong to DC Kasur Tehsil Union. सबसे पहले मैं अपने रिस्पेक्टेड टीचर सैयद सर इमरान शाह और अपने दूसरे दोस्तों को सलाम पे करता हूँ। मेरा आज का मौजू है मुल्क की तरक्की में नौजवानों का किरदार। नौजवान किसी भी मुल्क, किसी भी कौम के अहम तरीन सरमाया होते हैं। कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके जो नौजवान हैं उनमें कुछ करने का इरादा ना हो, उनमें जोश जज्बा ना पाया जाए, उनमें मोहब्बत वतनी ना पाई जाए। इसी तरह तहरीक पाकिस्तान से लेकर आज तक हमारे जो नौजवान हैं उन्होंने बेहतर और अच्छे अंदाज में अपना जो है रोल प्ले किया। इसी तरह उनकी वजह से ही पाकिस्तान वाज़े वजूद में आया और अब पाकिस्तान के जो डॉक्टर हैं वो दुनिया में बेस्ट डॉक्टर माने जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान की आर्मी दुनिया में बेस्ट आर्मी इन्हीं नौजवानों की जोश जज्बे और मोहब्बत वतनी की वजह से जो है मानी जाती है। पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो बहुत मेहनती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में दुनिया के दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो यूथ है वो पाई जाती है। और इसी तरह जो है डॉक्टर अल्लामा इकबाल वो हमारे जो नौजवान हैं उनको जो है वो जज्बा दिलाते हैं। वो कहते हैं कि अकापी रूह जब पैदा होती है नौजवानों में, मंजिलें नज़र आती हैं उन्हें आसमानों में। इसी तरह हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि हमें बेहतर जो है वो हमारे जो नौजवान हैं उन्हें बेहतर और एक अच्छी डायरेक्शन दें ताकि वो बेहतर से बेहतर अपना जो है वो रोल प्ले करें और मुल्क और कौम की तरक्की के बाइसे फ़ख्र बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे।
मेरा नाम मोहम्मद कासिम कयूम है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और मैं सर इमरान का स्टूडेंट हूँ। दोस्तों, मुझे आज ही सर इमरान के ये नोट्स मौसूल हुए हैं। मैंने अभी इनका ओवरव्यू किया है, तो बहुत अच्छे नोट्स हैं। बहुत सी मेहनत की गई है इन नोट्स में। इंटेलिजेंस के दोनों पार्ट्स, वर्बल और नॉन वर्बल्स को कवर किया गया है। वर्बल के 80 MCQs हैं और नॉन वर्बल के भी 80 MCQs हैं, जो मिल के 160 हो जाते हैं। तो ये 160 MCQ इंटेलिजेंस के टेस्ट के तमाम इंटेलिजेंस टेस्ट की तमाम स्ट्रेटजीज़ को कवर करते हैं, जिनमें जंबल्ड वर्ड्स, इनकम्प्लीट सीरीज़ हैं और मिसिंग लेटर्स हैं, और इसके अलावा मिरर इमेजेस और इनकम्प्लीट पिक्चर्स हैं। और ये इन नोट्स को नहायत खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। और इसके अलावा थर्ड पार्ट में एकेडमिक टेस्ट है, एकेडमिक के नोट्स हैं, जिनमें जो तकरीबन 86 एक्सरसाइजेज़ पर मुश्तमिल है और हर एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चंस हैं। जो एकेडमिक पार्ट में जो मैथमेटिक्स और इंग्लिश और मुताले पाकिस्तान और इस्लामिक स्टडीज़ और इंटरनेशनल स्टडीज़ तमाम सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। तो बहुत अच्छे नोट्स हैं और बहुत मेहनत की गई है इन पर। और सर ने बहुत अच्छे अंदाज से पाकिस्तान आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद भी पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। तो यंगस्टर्स को रास्ता दिखा रहे हैं कि किस तरह वो पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करें। और मैं आपको भी ये सजेशन करूँगा कि सर के नोट्स मंगवाएं, सर के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। उसमें जो रोज़ाना लेक्चर आते हैं उनको सुना जाए और इसके अलावा पार्टिसिपेट किया जाए। और सर के वो यूट्यूब चैनल के फॉर नॉलेज को सब्सक्राइब करें। और अल्लाह ताला सर इमरान को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और हमें भी इसी तरह अपने वतन की खिदमत करने का मौका दे और करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया।